नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो चैनल है उस पर लगातार डेली का सेशन जा रहा है रेगुलर कोर्सेज का। तो अभी जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा है, जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और कूलम्ब्स फोर्स पढ़ चुके हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स फोर्स को किस रूप में, तो कंटिन्यूअस चार्ज के रूप में। हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज यदि रहा, कहीं पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा, तो हम लोग कैसे कूलम्ब्स लॉ को लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग को आज मालूम पड़ेगा कि कैसे हम लोग लगाएंगे फोर्स को। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आप इस सेशन में बने रहिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इसको हम लोग को समझना है आखिर ये होता क्या है। पहले आप ये समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा ये है कि ये पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। मान लेते हैं कोई एक रीजन है, कोई एक रीजन है, इस रीजन में हर तरफ चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है ना। हर तरफ चार्ज क्या है, फैला हुआ है। यदि इस तरह का चार्ज यदि फैला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, इस तरह के चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं ना। when charges are distributed या तो फिर स्प्रेडेड मतलब फैला हुआ, स्प्रेडेड ओवर ए रीजन है ना, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ओके, अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो कंटिन्यूअस चार्ज है, इस बॉडी कंटिन्यूअस चार्ज के रीजन के आसपास में कोई चार्ज रखेंगे, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या इसमें करना क्या है कि इसको स्मॉल सेगमेंट में, हम स्मॉल चार्जेस में बांट देते हैं, और स्मॉल चार्ज का वैल्यू कितना रख लेते हैं हम लोग, dq, और इस dq के चलते इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, मान लेते हैं ये जो स्मॉल चार्ज हम माने हुए हैं, स्मॉल रीजन में जो चार्ज है उसको मान लेते हैं कितना, dq, कितना मान लेते हैं, dq। ओके, ये इसको हम dq मान लिए, और इस dq के चलते चार्ज q0 पे कितना फोर्स लगेगा वो पहले आप निकाल लीजिए, है ना। तो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, है ना, क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। मान लेते ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज, क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगा, और स्मॉल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, dF इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्मॉल चार्ज की वजह से, कितना लगेगा, K Q1 के जगह पे क्या होगा, चार्ज dq इंटू चार्ज Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है।
यदि, और इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अलोंग द यूनिट वेक्टर आर, अलोंग द यूनिट वेक्टर आर, मतलब पोजीशन वेक्टर आर के तरफ ही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल, यदि टोटल फोर्स हम निकाल रहे हैं, टोटल फोर्स ड्यू टू होल रीजन, पूरा रीजन के चलते हम लोग यदि फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा ओवर द रीजन, ओवर द रीजन। तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और ये यूनिट वेक्टर। अब ये जो चार्ज है ये तो कांस्टेंट चार्ज है, इसको बाहर कर सकते हैं। के भी क्या है, कांस्टेंट, इसको भी बाहर कर दीजिए, आपके पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ। तो ये फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट कितना हो जाएगा, के को बाहर कर दीजिए, क्यू नॉट भी बाहर हो जाएगा, जो कि इसका फिक्स वैल्यू है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू। आपका एक सवाल हो सकता है कि सर यहां पर आपने आर को बाहर नहीं किया और ना ही डी क्यू को बाहर किया। बिल्कुल क्यों बाहर करेंगे, देख लो, क्योंकि ये चार्ज, ये जो हम रीजन जो लिए हुए हैं ये छोटा बड़ा हो सकता है, ये इसलिए वेरिएबल है। दूसरी बात कि इसका मान लो अभी ये जो एलिमेंट यहाँ पर है तो पोजीशन आर है, यदि यही एलिमेंट इस जगह पे आएगा तो पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आर भी क्या है, वहां पर वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आर को इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, क्यू नॉट, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर आर। ये हो गया आपका इसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहां पर अभी आपका एक सवाल और आ सकता है कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आसान होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो कुछ करना नहीं है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो फोर्स जितना लगा किस पर यूनिट चार्ज, तो क्यू नोट से क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, क्यू नोट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लगाया गया किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि ये जो कंटिन्यूअस चार्ज जो स्प्रेडेड है किसी लीनियर बॉडी पे स्प्रेडेड है, मतलब 1 डायमेंशनल बॉडी पर स्प्रेडेड है। हो सकता है ये 2 डायमेंशनल बॉडी पर स्प्रेडेड होगा, है ना, या तो फिर हो सकता है 3 डायमेंशनल बॉडी पर स्प्रेडेड होगा। कहने का मतलब ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रीजन, कि किस तरह के रीजन पर ये स्प्रेडेड है, उसके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। ओके, इसको 3 भाग हम लोग देखेंगे। चलते नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। और आज सेशन में पूरा बने रहिए ताकि आप लोग को पता चल पाए कि क्वेश्चंस जो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे बन भी पाए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप्स लेते हैं। किसका टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला टाइप क्या है आपका, लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार से एक कोई बॉडी है, इस पर क्या है? प्लस चार्ज हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यदि हम यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते हैं तो अलग बात है। ये क्या है? चार्ज, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, यदि इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? when charges are spreaded over one dimensional body, then it is called linear charge distribution. Linear charge distribution. ओके, तब इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना लंबा लाइन है ये तो हमको नहीं पता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, और उसके चलते देखते हैं कितना फोर्स लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो यदि हम लोग पर यूनिट लेंथ हम लोग निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ यदि हम लोग निकालेंगे तो ये कहलाएगा क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जो शब्द हम लिखने जा रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा। ओके, तो ये है क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, मतलब लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल। और यदि हम लोग यदि स्मॉल चार्ज लेते हैं स्मॉल लेंथ में तो क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू अपॉन डी एल, है ना। तो इस तरह से डी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लैम्ब्डा इंटू डी एल। लैम्ब्डा इंटू डी एल, यही हो जाएगा। यदि आप इसका असाई यूनिट की ओर आते हैं, असाई यूनिट किसका? लैम्ब्डा का असाई यूनिट। तो आपको पता है कि ऊपर चार्ज है, कूलाम हो जाएगा, नीचे लेंथ है तो कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर। और डायमेंशन तो आपको पता है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80 और लेंथ का क्या हो जाएगा? एल के ऊपर -1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन किसका? लैम्ब्डा का। ओके, तो डायमेंशन भी निकाल लिए। अब हम चाहते हैं कि इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के वजह से फोर्स किसी पास में रखा टेस्ट चार्ज या क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए जिसका लेंथ है dl, है ना, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है? dq। ओके, और यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं r। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? आपको जस्ट इससे प्रीवियस वाला हम बताए थे, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का a इंटीग्रेशन लगेगा। और dq का वैल्यू आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लैम्ब्डा इंटू dl। लैम्ब्डा इंटू dl। तो ये f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq के जगह पे लैम्ब्डा इंटू dl और ये अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r।
अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द लेंथ। तो आप मान लीजिए 0 से L है, तो ये 0 से L आप लिमिट ले लीजिए। यदि ये -L से लेकर +L तक है तो -L से +L तक ले लीजिए। तो इस तरह से आप ये फोर्स भी निकाल लीजिएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा, है ना, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक Q0 भी है ना, सॉरी, है ना। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाएगा, देख लीजिए Q0 है कि नहीं, होगा Q0, है ना, फोर्स में है ना Q0, dq की जगह पे सिर्फ हम लोग उसको रखे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यदि यहाँ पे क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यदि हमको निकालना है, पॉइंट P के पास, तो कितना जाएगा 1/4πε0 0 से लेकर L तक, और इसको फिर वापस आपको इंटीग्रेट कर देना होगा। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा, किसके चलते, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है। तो यदि चार्ज स्प्रेडेड है ओवर द वन डायमेंशनल बॉडी, तो या फिर लाइन अलोंग द लाइन यदि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते हैं अलोंग द वन डायमेंशनल बॉडी, तो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा Q/L। अब यदि हम लोग स्मॉल चार्ज लेते हैं स्मॉल लेंथ में, तो क्या हो जाएगा dq/dl। इस प्रकार से dq का जो वैल्यू हो जाएगा लेमड़ा इंटू dl हो जाएगा। और जब हम लोग फोर्स निकालने लगेंगे तो इससे जो प्रीवियसली हम लोग सीखे हैं कि फोर्स कैसे निकाला जाता है, तो वहां dq का क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और पुट करने देंगे तो यहाँ पे ये पूरे लाइन चार्ज के वजह से हमको क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इंटीग्रेशन आपको सिचुएशन के अनुसार करना पड़ेगा। लोअर लिमिट से अपर लिमिट आपको क्या लेना है वो देखना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन कैसा है ना, ओरिजिन पे रखा हुआ है या ओरिजिन से इधर उधर रखा हुआ है, तो वो देखने का चीज है। वो क्या होगा, जब फिजिकल कंडीशंस के अनुसार वहां पे लिमिट का वैल्यू पुट होगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, नंबर 2 में, टाइप्स नंबर 2 में। जो टाइप्स नंबर 2 है हमारा, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सरफेस मतलब एरिया से रिलेटेड है, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी। यदि चार्ज स्प्रेडेड होगा ओवर द 2 डायमेंशनल बॉडी, तो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हेन, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, व्हेन चार्जेज आर spreaded over the region of 2 dimension, over the 2 dimensional body, over the 2 dimensional body, then such distribution of charges is called surface charge density, is called surface charge डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग यदि हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया निकालते हैं। और चार्ज पर यूनिट एरिया निकालने का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में उतना बड़ा रीजन
रीजन के द्वारा कितना फोर्स लगेगा ये निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो कुलाम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो जो स्मॉल चार्ज जो हम लोग मानेंगे है ना, स्मॉल चार्ज जो स्मॉल एरिया मानेंगे जिस पर चार्ज कुछ होगा उसको हम एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है कि लीनियर, जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिफाइन किए उसी प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग बात करेंगे किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। थोड़ा सा ना इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक रीजन है, यहां पर टोटल चार्ज जो स्प्रेडेड है इस रीजन में वो है Q, और इसका जो टोटल एरिया कितना है, S है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, है ना। और यदि छोटा सा रीजन लेते हैं और इसका चार्ज आप मानते हैं कितना, dq मानते हैं, कितना मानते हैं, dq, तो इसका एरिया भी क्या होगा, छोटा ही होगा, ds। तो ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds, dq अपॉन ds। इस तरह से आप देख रहे हैं कि dq का वैल्यू फिर से हम लोग निकाल लीजिएगा। यहां से कैसे निकालिएगा dq का वैल्यू, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, अब हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट ऑफ सिग्मा मतलब लीनियर चार्ज, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट। तो आपको पता है कुलाम है, नीचे एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा, 80 हो जाएगा और ये L के ऊपर -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा कि मान लेते हैं ये हमारा एक कोई रीजन है ना, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, और इसके चलते इस जगह पर हम लोग किसी Q0 चार्ज पर फोर्स कितना होगा ये निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया लेना पड़ेगा जिस पर चार्ज हम लोग क्या मान लेंगे, dq मान लेंगे, और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, ds, और टोटल एरिया कितना है इसका, s है। तो इस छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया के लिए यहां के चलते यहां पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिस्टेंस हम लोग r ले लेंगे। तो आपको पता है फोर्स निकालने का तरीका क्या था, अभी जस्ट इससे पहले बताए थे, फोर्स इज इक्वल टू था F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई क्या लिखा गया ये, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन क्या था, dq अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। चूंकि ओवर द एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ओवर द एरिया आपको निकाल लेना है, ठीक है। ओवर द एरिया निकाल लीजिएगा तो आपको क्या करना है, f का वैल्यू जो हो जाएगा Q0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा ओवर द सरफेस एरिया, और dq का वैल्यू कितना रखेंगे इस फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आपको रखना है, तो सिग्मा बाय आर स्क्वायर, और ये ds यूनिट वेक्टर r, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ ये वाला गायब हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालना है तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ds, और ये यूनिट वेक्टर r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। ओके, तो इस तरह से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सीख लिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्वेश्चंस जो होगा इससे रिलेटेड वो क्लियर होते जा रहा होगा। यदि आपको और भी क्लियर करना है तो हमारा जो ऑफलाइन बैच चलता है उसमें आप आने का आइए और एडमिशन लीजिए, एडमिशन अभी चल रहा है हमारा नीट के लिए और जेई के लिए। ओके, और हम लोग अब चलते हैं टैप्स नंबर 3 में, है ना, तो हम लोग ये पूरे टॉपिक को ही आज कंप्लीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट डे के लिए फिर नया टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, है ना। तो अभी जो थर्ड टाइप है वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे और भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिफाइन करता है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वन डायमेंशन या फिर अलोंग द लाइन तो हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो चार्ज वहां पे स्प्रेडेड था किसका, एक एरिया के ऊपर था, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर था, है ना। यदि वॉल्यूमेट्रिक या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ऐसा या तो फिर एक ऐसा रीजन जो कि 3 डायमेंशनल रीजन है, यदि वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या कहलाएगा तुम्हारा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे व्हेन, इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए, व्हेन charges are distributed over 3-dimensional surfaces, then it is called volume charge distribution। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये वॉल्यूम क्या है ना। ये कहां से आ गया, एक हम लोग अब इसी तरह जिस तरह से हम लोग उसमें डिफाइन कर रहे थे डेंसिटी को, उसी प्रकार से यहां भी हम लोग एक डेंसिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये रो क्या हो जाएगा, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब
ये रो इज इक्वल टू क्या, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जिस पर ये स्प्रेडेड है। या तो फिर यदि ये स्मॉल रीजन में स्प्रेडेड है तो स्मॉल वॉल्यूम भी होगा, डीबी हो जाएगा, है ना। और यहां से आप डीक्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हैं रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी, ओके, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो हो जाएगा, आपको पता है चार्ज है, नीचे वॉल्यूम है, तो चार्ज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यदि डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलम्ब का 80 होता है और इसका कितना होगा L के पावर माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन किसका, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक कोई बॉडी है जिस पर 3 डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके चलते फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग अभी 2 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए आपका, क्योंकि फोर्स का जो वैल्यू होता है किसी भी स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्या था ये Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन था dq बाय r स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर r। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये क्या करेंगे, ओवर द वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा। तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ओवर द वॉल्यूम आपको करना है, और dq का जो वैल्यू है वो कितना लेना है आपको, लिनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर आर, ओके, ये निकल जाएगा फोर्स का वैल्यू। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण। कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हमको लिखना है, तो क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये इंटीग्रेशन करना ओवर द वॉल्यूम, और ये हो जाएगा लिनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर आर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कोई, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बनाने का जरूर आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। यदि आएगा तो कुछ क्वेश्चंस होंगे डेरिवेशंस जो होंगे, जो आपको सीबीसी का बोर्ड में मिलेगा, है ना। जैक बोर्ड में शायद ये सिलेबस में नहीं है, तो आप जैक बोर्ड के बच्चे इसको नहीं भी पढ़िएगा चलेगा, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं लाइक नीट और जेई, तो आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को जानना होगा और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना होगा, है ना, क्योंकि ये नीट और जेई के दोनों का सिलेबस में है ना, और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने का बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का सेशन में आज यहीं पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और हमारा वीडियो को के ऊपर कमेंट भी कीजिए कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है ना। तो इसी साथ जय हिंद, जय भारत।